मुल्क भर में यौम तकरीम शहदा GHQ में मरकजी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की यादगार शहदा पर हाजिरी, शहदा को सलामी। शहदा के बच्चों समेत दीगर तलबा से मुलाकात। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजी अफसरान ने भी यादगार पर फूल चढ़ाए। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान भी शरीक। पाक फ़िज़ाइया पाक बहरिया के हेडक्वार्टर्स पर भी तक़रीबात। एयर चीफ और नेवल चीफ ने भी यादगार शहदा पर फूल निछावर किए, सलामी पेश की। कोर हेडक्वार्टर में तक़रीबात। शहदा की बेहरमती करने वाले कौम के मुजरिम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रावलपिंडी में शहदा की यादगार पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले 9 मई को एक लीडर के उकसाने पर जत्थों ने फौजी तंसीबात पर हमले किए, कौम इन वाक़यात को नहीं भुला पाएगी। शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, शहदा की अजीम माओं और उनके बच्चों को सलाम पेश करता हूँ। हमारे अजीम सपूतों ने मुल्क की खातिर जान कुर्बान की। जो कुछ 9 मई को हुआ इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत है। आर्मी चीफ का पुलिस लाइन इस्लामाबाद में शहदा के लम्हा यकीन से खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, शहदा की यादगारों की बेहुरमती को कौम माफ़ करेगी, ना भूलेगी। ऐसे अमल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ की सिपाही इमरान शहीद की बेटी से मुलाकात। कहा, कौम की बेटी को यकीन दिलाया, शहदा की कुर्बानियों को हरगिज़ फरामोश नहीं होने देंगे। पूरी कौम को आपके बाबा पर नाज है। यौम तकरीम शहदा दिन का आगाज़ नमाज़ फजर के बाद कुरान ख़वानी से हुआ। शहदा के बुलंद दर्जात, पाकिस्तान की सलामती, अमन और अमान के लिए ख़ुसूसी दुआएं। मुख्तलिफ शहरों में तक़रीबात। शहदा के मज़ारात पर पाक फौज गार्ड ऑफ ऑनर कैप्टन सलमान शहीद को सलामी। हवालदार लालिक जान, शहीद के साहबजादे तारिक जान की गज़र में वालिद के मज़ार पर हाज़िरी। गुजरात में मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के मज़ार पर तक़रीब। साहिवाल में कैप्टन उस्मान, चन्नौर में मेजर शहजाद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। कराची के CP ऑफिस में IG गुलाम नबी मेमन ने यादगार शहदा पर हाजिरी की। यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान, तीनों सर्विसेज चीफ्स और सिविल सोसाइटी का शहदा पाकिस्तान को भरपूर खिराज अक़ीदत। मादरे वतन की सालमियत और खुदमुख्तारी के लिए शहदा की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं, जो वतन अजीज़ की आने वाली नस्लों को मुतासिर करती रहेंगी। सर्विसेज चीफ का कहना था कि आज हर शहीद को याद और खिराज अक़ीदत पेश करने का दिन है। फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान अजीम कुर्बानी देने वाले को खिराज अक़ीदत। पाकिस्तान बचाएंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मुल्क के कैसे भी हालात हो, जब भी ज़रूरत पड़ती है फिशर पाकिस्तान नेवी या आर्म फोर्सेस को, तो हमेशा ये साथ देते हैं। यौम तकरीम शहदा के सिलसिले में मुल्क भर में तक़रीबात। अफ़वाज पाकिस्तान के शहदा को खिराज अक़ीदत पेश। यौम तकरीम शहदा के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में तक़रीबात। पेशावर, कर्क, सवाबी, चारसदा, मानसरा, हरीपुर, सवात, मर्दान, कोहाट और दीगर शहरों में रैलियाँ। सिंध बलोचिस्तान भर में तक़रीब और रैलियों का एहतमाम। मैं कंडेम करता हूँ 9 मई के वाक़यात को। सियासत को कंटिन्यू नहीं कर सकते। जिम्मेदारी लेते हुए हम इस्तीफ़ा देते हैं पार्टी की हर पोजीशन से और पार्टी से। मैं यहाँ पे अपनी सियासत को और PTI को खैराबाद कहती हूँ। मैं ये ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी पोजीशंस हैं, पार्टी पोजीशंस हैं, उससे मैं इस्तीफ़ा देती हूँ। मुसरत चीमा, जमशेद चीमा का भी सियासत और PTI को खैरबाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। बोले, मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। मलाइका बुखारी ने भी PTI से राहें जुदा कर ली। अडियाला जेल से रिहाई के बाद अश्कबार आंखों से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, एक बच्चे की माँ हूँ, अहल खाना को वक्त देना चाहती हूँ। बलोचिस्तान से मुंतखब सेनेटर अब्दुल कादिर का पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान। मुल्तान के हल्का PP 223 के टिकट होल्डर मलिक इकरम ने भी पार्टी छोड़ने और टिकट वापस करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म के पीछे जहनियत ये है कि इसकी पार्टी कमज़ोर होगी। इमरान खान का ट्वीट। लिखा, सियासी पार्टी तभी कमज़ोर होती है जब वो अपना वोट बैंक खो देती है, जैसा PDM की जमातों के साथ हो रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही के घरों पर छापों की मज़म्मत। बोले, दहशत गर्दी के हरबे PTI के लिए हमदर्दी बढ़ा रहे हैं। इमरान खान ने आर्टिकल 245 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PTI वर्कर्स की पकड़ धकड़, आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल का इक़दाम भी चैलेंज। वफाक, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज को फरीक बनाया। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान भी दरख्वास्त में फरीक।
اور آڈیو لیک کمیشن کے خلاف درخواستوں پر لارجر بینچ تشکیل، چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ کمیشن کے خلاف رجسٹرار آفس نے عمران خان کی درخواست پر نمبر لگا دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔